Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू हैदराबादी बैठक. अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर बैक विद आवर पॉडकास्ट. आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रगल इज रियल. बहुत सारे लोग, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबके साथ स्ट्रगल लगा हुआ है. और क्योंकि ये दुनिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फरमाए कि एक बिलीवर के लिए प्रिजन है और डिसबिलीवर के लिए जन्नत है. तो मेनली जो है बिलीवर्स जो है उनको ज़्यादा स्ट्रगल होता. वैसे तो स्ट्रगल सबको ही होता, इवन एनिमल्स को भी स्ट्रगल रहता. तो हम यहाँ पर कुछ स्ट्रगल्स नौजवानों की बात करेंगे. उससे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे स्पेशल गेस्ट्स. अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइमर्स है, डेब्यूटेंट्स है. मेरे राइट हैंड साइड पर है उबैद. अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपका बहुत बहुत इस्तकबाल अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी बैठक में. कैसा फील कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा. नया है, थोड़ा डरा भी हूँ लेकिन अच्छा दिख रहा है. एक्चुअली ये डरावा चुप चुप है. माशाल्लाह बहुत बड़े अच्छे स्पीकर हैं माशाल्लाह. काफ़ी जो है कॉलेजेस वगैरह में जो है इनके टॉक्स वगैरह हुए हैं. लेकिन थोड़ा सा हैदराबादी बैठक है तो थोड़ा एक्टिंग भी करना पड़ता. अरे भाई थोड़ा डर हो रहा होगा. और हमारे साथ है सोहेल. तो सोहेल को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. वो माशाल्लाह हमारे मेन एडिटर हैं और पूरे वीडियोस वगैरह बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अब पहले भी पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट 3 पॉडकास्ट में तो थे सोहेल अल्हम्दुलिल्लाह. और हमारे साथ है माशाल्लाह मुरादनगर के मशहूर शख्सियत बॉडी बिल्डर हमारे खान साहब मोमिन खान. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा काजिम भाई, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बातचीत करने के लिए. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. हैदराबादी बैठक में जो है बातचीत की देने का मौका क्या है? बैठक है कहीं भी आके बैठ जाने की रहती. अब चबूतरों पे नहीं बैठ के घर में बैठ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह भाई. तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रगल इज रियल. तो क्योंकि नौजवानों के लिए हम काम कर रहे हैं यूथ केयर, तो नौजवान जो स्ट्रगल से गुजरते उस पर हम जो है बात करेंगे और उसके कुछ सॉल्यूशंस देने की भी कोशिश करेंगे. टॉपिक इज़ वेरी वास्ट. उसका हक अदा नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से, लेकिन जितना हो सका इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारे ऑडियंस को भी इंशाल्लाह ये बात समझ में आए कि नौजवान आखिर क्या क्या स्ट्रगल से गुजर रहे हैं. उबैद, आपके हिसाब से जो आज का जो 2023 स्टार्ट हो गया, तो ये जो जनरेशन आजकल है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके आपके हिसाब से कौन से स्ट्रगल है? आप क्या कौन से स्ट्रगल पे आप बताना चाहेंगे? स्ट्रगल्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है. स्पेशली अभी फ़िलहाल जो अभी पैंडमिक से अपन रिकवर कर रहे हैं, तमाम बच्चे ही है जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उन लोगों को अलग अलग तरीके के स्ट्रगल्स हो रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि कोई एक स्ट्रगल बड़ा है या छोटा है, लेकिन एक ऐसा स्ट्रगल है जो कॉमन है और सबसे बड़ा है, वो जी स्टडीज़ के बारे में है. क्योंकि मेजॉरिटी जो यंगस्टर्स है या फिर जो टीनेजर्स है वो पूरे स्टूडेंट्स ही है. देखा जाए तो मेजॉरिटी वाले. और उनमें जो फ़िलहाल जो चेंज आ रहा है एजुकेशन में, जो कि पहले मोस्टली अपन ऑफलाइन पढ़ते थे, हम सब आई थिंक ऑफलाइन ही पढ़े थे क्लास स्कूल्स में जाके टीचर्स के साथ. लेकिन ये जो 2 साल का गैप आया था, ये 2 साल के गैप में जो ऑनलाइन एजुकेशन आया, उसकी वजह से कई सारा एक कंप्लीट वेव ऑफ चेंज आ गया पूरे इंडस्ट्रीज़ में मेजॉरिटी. और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी को पड़ा तो वो यंगस्टर्स है, वो टीनेजर्स है, वो स्टूडेंट्स है. उनके इफेक्ट पड़ा उनके स्टडीज़ के ऊपर. बिल्कुल. अब सबसे बड़ा उसका इम्पैक्ट ये है कि कई सारे बच्चों को तो स्टडीज़ में से इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल. उन लोगों को जो स्कूल जाके जो पढ़ते थे उसमें वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बस नाम को पेरेंट्स भिजा रहे, पढ़ ले रहे, निकल जा रहे, वैसा कुछ हो गया. तो वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है. लेकिन उसके अलावा भी और थोड़े बहुत स्ट्रगल्स है, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता बात करते जाएंगे. लेकिन मेरे हिसाब से स्टडीज़ को कॉम्बैट करना, जो स्ट्रगल है स्टडीज़ की, वो अगर अपन सोचें स्ट्रगल है तो जब स्ट्रगल है, स्ट्रगल नहीं है मतलब तो नहीं है. बिल्कुल. वो एक ऐसा है मेरे हिसाब से कि अगर एक मेरे हाथ में पानी का ग्लास है, उसको हाफ फिल कर दिया, मैं आपसे पूछता हूँ क्या है मेरे हाथ में? हाफ फिल्ड विद वाटर. आप क्या बोलते हैं? सेम है. लेकिन मैं बोलता हूँ ऑप्टिमिस्टिक. हाफ एम्प्टी है वो. हाँ, ये आधा ग्लास खाली है उसमें. तो मेरे ऊपर है मैं कैसा दिखता हूँ. अनदर थिंकिंग है. एग्जैक्टली. तो पर्सपेक्टिव डिफर करता हूँ, देखने का नजरिया जैसा आप बोल सकते हैं. Exactly. बिल्कुल. तो ऐसा कुछ कर सकता है. अगर वो पर्सपेक्टिव चेंज करे तो स्ट्रगल नहीं रहती. अब एजुकेशन सिस्टम की जब बात आई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है. और भाई जैसा बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को जी. तो अब देखिए स्कूलिंग तो 10 तक तो बच्चा इंटरेस्ट हो मत हो, बच्चे माँ बाप तो ढकल के भेजते ही भेजते उसको. उसके बाद जो इंटरमीडिएट वगैरह है, आप माँ बाप एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हमारे बच्चे को ये बनाना है, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो या फिर अपनी एक ड्रीम हो. भाई हमारा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, ये पहले हमारे टाइम पे था, अब तो और बहुत हो गए. अब वो उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि उसको वो करना ही करना है, जबकि उसका इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें जी. ये एक बड़ा स्ट्रगल है बच्चे के लिए, बिकॉज उसको इंटरेस्ट नहीं है, कैसा करेंगे वो. और एक बात मैं तो कॉलेजेस के जो मेन है हेड्स, उनसे मिलूंगा, सोचा था कि उनको बताना है स्कूल के टाइमिंग्स जो है 8 to 4, बच्चा 7:30 को निकल जा रहा, घर को आए तक 4:35 हो रही, और आप 4:30-5 बजे गाड़ी पे आप जाते या कहीं ठहर के देखो, उन्हें आधा नींद में रह रहा बेचारा जी.
बस में सो जा रहा, ऑटो में सो जा रहा, घर को आता असर का टाइम होता, क्या उन्हें कितना खुशू से नमाज पढ़ सकता, बोलो आप। ये तो कुछ भी नहीं है काजिम भाई, 6:30 तक है स्कूल की अब टाइमिंग। बोलो आप। आप फिर जान दो स्कूल छाड़ो, चलो फिर स्कूल के बाद अपने को राहत मिलेंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे बोले तो वहाँ पे भी सेम टाइमिंग है। इंजीनियरिंग में ले लो आप, बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग लेते, वो सेम टाइमिंग है, 7 बजे तक, 6:30 तक टाइमिंग है। अब टू बी रियली ऑनेस्ट, आप जो है हमारा जो स्कूल था द डोरथी एडवर्ड्स मेमोरियल स्कूल डेडल्स पे, बहुत अच्छा स्कूल था, और उसके जो प्रिंसिपल वगैरह थे, जो मेन थे, एंग्लो इंडियन से, प्रॉपर ब्रिटिशर थी हमारी मिसेस गार्डनर वगैरह, ग्रामर का जो है बुनियाद जो डाले ग्रामर स्कूल की। आप यकीन करते हमारे स्कूल के टाइमिंग्स 8:30 to 12:30 एक बैच था, फर्स्ट टू 6th क्लास, 6th to 10th क्लास 12:30 to 4:30, सिर्फ 4 घंटे पढ़ी। और उसमें जलील किरमानी हु इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन इंडिया राइट नाउ, एमसेट में उनका 28 रैंक आया था, और हमारे स्कूल के कई बच्चे बहुत बहुत अच्छे पोस्ट पे और बहुत आगे बढ़े एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 घंटे पढ़ के नहीं करें आराम से। आज जो है बैग अपन उठाए तो बच्चों का इतना, ये भी एक स्ट्रगल है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। वजन बैग। और स्ट्रगल पे बात चल रही थी भाई, अब स्ट्रगल है क्या भी? स्ट्रगल आप समझो है, प्लान बना दिया अपन, फला काम करना है, पर्पस मालूम हो गया। Right. स्ट्रगल एक जर्नी है भाई, अगर पर्पस अपना कॉन्क्रीट पर्पस है अपन, यानी ये करना है, अपने को मालूम है ये करना है, तो स्ट्रगल नहीं दिखता, मालूम है अपने कुछ तो पहुंचना है, वो चीज़ होना है अपने को। राइट, जैसा उबैद बोले, उबैद भाई जैसा बोले, हाँ। खलास। और भाई ये सही, चीज़ों वाकई। में कैसा है बोलो तो, ये सब चीज़ें तो है चलो स्ट्रगल, लेकिन ये मेन चीज़ों में क्या हो रहा मालूम, ये सब चीज़ों में मेन चीज़ अपने को इस्लाम का स्ट्रगल। अच्छा, एक इस- और चीज़ मैं पर्पस के बारे में बात करूँ था, पर्पस बच्चे को मालूम रहना, दूसरों का पर्पस बच्चे को ऊपर डालेंगे, हाँ अब स्ट्रगल दिखता है Struggle उसको। दिखता है, अरे बिल्कुल। भाई, उसका पैशन है था। पैशन नहीं रहता उसका। भाई, अरे स्ट्रगल दिखता भाई, अब हजार चीजें हैं। अब देखो आप struggle मिसाल के तौर पे एक बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, उन्हें रोज जाके क्रिकेट कोचिंग लेता, उसको स्ट्रगल नहीं दिखता, वो नहीं दिखता हो, Exactly. ही एंजॉयज हिज एंजॉय करता है रोज। राइट। बिल्कुल। तो आप एजुकेशन का जब बोल रहे थे, तो इसका सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? सोल्यूशन उसका मेरे हिसाब से ये है, ओपिनियंस डिफर तो हर किसी Right, के लिए right. अलग अलग रह सकता। Right. मेरा ओपिनियन ये है कि बच्चे को वो चूज़ करना चाहिए जो उसको खुद से करना है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोले डॉक्टर बनो, पेरेंट्स बोले इंजीनियर बोलो, तो उन्होंने मैथ्स में अच्छा हो जाते या फिर साइंस में अच्छा हो जाते। तो अगर वो खुद से एक शौक़ और ज़ौक़ आया अंदर से, सेल्फ इंटरेस्ट आया पढ़ने में, तो जब वो बच्चा ना सिर्फ पढ़ सकता बल्कि पढ़ के अच्छे ग्रेड्स भी ला सकता, और वो प्रेशर में आके नहीं करता। वेरी ट्रू। वो प्रेशर में अगर आके नहीं करा तो जो भी कर रहा हो ना अच्छे से अच्छे से कर लेता, और उन्हें अपनी बिल्कुल। फील्ड में माहिर रहता। माहिर रहता। अब देखो 10th में जो है, बहुत सारे घरों में क्या होता है, 10th क्लास में पास हो गया बच्चा, अब साइंस में उन्हें 80 लाया तो उसको एमपीसी सॉरी बाईपीसी दिला देते। YPC दिलाया मैं बोलता हूँ कि 10th के बाद आपको कॉलेज खुलने में 1-2-3 महीने रहते, रहता है। आराम से। तो इंटरमीडिएट के 2 साल के बुक्स, ग्रेजुएशन के 3 साल के, 5 साल के बुक्स उसको जो है ना तीनों सब्जेक्ट्स के लाके दे देना 1 महीने के लिए, बेटा ये तेरे को 5 साल पढ़ना है। अक्सर होता है एमपीसी बीपीसी लेके बीकॉम करता बच्चा, Right, बिल्कुल। तो लिए नहीं है। प्रेशर में आके ले लिया, क्योंकि माँ बाप बोले उन्हें साइंस में अच्छे मार्क्स लाया, दिला दो। right, तो बच्चे को पहले उससे बैठ के बात, एक्चुअली फिर अगेन इट कम्स बैक टू कम्युनिकेशन गैप, correct. बिल्कुल जनरेशन गैप। बिल्कुल। अब माँ बाप जो है ना आजकल बच्चों की, आप उनको इंटरेस्ट देखो, वरना क्या होता है एंड में नुकसान जो है ना माँ बाप के भी पैसों से होता है और बच्चे का फ्यूचर भी खराब। बिल्कुल। Right. तो माशाल्लाह ये बहुत सही बोले उबैद के, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसकी देखना, उसको फोर्स नहीं करना बेसिकली, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको बास बच्चों को जो है ना, आप स्टडीज में नहीं रहता इंटरेस्ट, तो वो लोग को कोई जो है ना स्किल्स में आप वो करो। Right. सब जने जो है ना पढ़ के जो है ना डॉक्टर इंजीनियर और नहीं बन सकते। बिल्कुल। अपने दिमाग में को एक बन गया कि या तो डॉक्टर बन सकता है या फिर इंजीनियर बन सकता है, राइट। वैसा ये- नहीं है। हाँ। स्पोर्ट्स में भी ये बात चैंपियन से- बन सकते हैं। पीयर प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, पीयर हाँ। प्रेशर के अंदर सोसाइटी का प्रेशर भी आता। अब सोसाइटी का प्रेशर ऐसा रहता भाई, एक नॉर्म रहता सोसाइटी में, नॉर्म, राइट। जो वो चीज़ देख के अल्लाह जज कर, सोसाइटी के नॉर्म्स पे चलेंगे बिना आपका कुछ सब चीज़ें सेक्रीफाइस करके, आपको अच्छे नाम रखेंगे, स्ट्रगल नहीं आता आपको, राइट। वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाएंगे आप, अब नाम Yes. रखते हैं आपको। और सोसाइटी के नॉर्म से इवन इफ इट इज हलाल एंड लीगल एंड लॉफुल आल्सो, आप फिर भी ना आपको जो ना बुरा नाम ही रखते, क्रिटिसाइज करते क्योंकि आपको जो ना क्राइटेरिया इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग नहीं है। एग्जैक्टली, Main problem ये है। मेन यही है भाई। मेन क्या है, इस्लाम को लोग ये सब चीज़ों में इस्लाम भूल गए पूरा। और वैसे ही माँ बाप का मैं देखता हूँ थोड़े बच्चों को ऐसा है भाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले है या मूसा अलैहि सलाम पहले है, उसमें कंफ्यूज है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। देखो आप लोगों को मालूम ही नहीं है भाई कि इस्लाम है क्या, सहाबा कौन है। अब बाद में इसमें क्या होता मालूम, चलो दुनिया में तो कामयाब हो जाते हैं, नहीं भी हुए तो कुछ तो भी कर लेते रहते, लेकिन इससे आप खानदान, आपकी पीढ़ी वगैरह सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है आप। राइट। क्यों? इस्लाम नहीं दे रहे आप। पहले तो आपके अंदर ही नहीं हो रहा, फिर अब आगे जाके अगर औलाद आपके साथ कुछ बुरा सलूक करी तो बाद में अफसोस करते हैं माँ बाप, अरे काश हम बच्चे को दीनी तालीम देते।
दीनी तालीम नहीं दे। अब चलो भाई, अगर बच्चा अगर दीनी तालीम कोशिश कर रहा है अपने से, बहुत बड़ी बात है भाई, वो भी अल्लाह का रहम ही होना, वो अल्लाह ताला अगर उसका फजल करा, उसके बाद अल्लाह का फजल हुआ तो इन्हें कोशिश करता हूँ इन्हें। अगर जब इन्हें कोशिश करने जाता तो उसको ख़ानदान वाले हैं, माँ बाप है, अब जैसा कि एग्जाम्पल दाढ़ी रखा समझो, सब जने उसको बोलता है अब्बीज कहीं रख रहे यार, शादी के बाद रख लो। बिग स्ट्रगल है भाई, बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जरा टखनों के ऊपर कर लिया आपका पैंट वगैरह तो अरे ये क्या है, मियाँ नीचे करो, अच्छा नहीं दिखता। ये पॉइंट में भी आराम था मैं, अब समझो सोसाइटी के नाम के अगेंस्ट जा रहे का मतलब ये नहीं अब जो बोले वो कर लेंगे। अपने को अपन एज अ मोमिन बात करूँ, अपने को हक बात मालूम हो गई, बातिल बात मालूम हो गई, उस पर अमल कर रहे हैं। सोसाइटी को नहीं मालूम भाई, अब उन लोगों को नॉलेज नहीं है, अब उन लोग अल्लाह क्या समझते हैं, मेरे अगेंस्ट जा रहा। एग्जैक्टली, अब अपन हालांकि आप इस्लाम पे फॉलो कर रहे हैं, आप यू आर फॉलोइंग इस्लाम, लेकिन वो लोग समझते हैं आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। पूरी बात चल के आती फाउंडेशन पे। अगर फाउंडेशन इस्लामिक रहा, स्टडीज भी हो आते, जो आप सोसाइटल नॉर्म्स बोल रहे हैं वो भी क्लियर होते हैं, और जो इस्लामिक प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी क्लियर होते हैं, बिकॉज़ फाउंडेशन आपका सही है। मेन पर्पस अल्लाह को राजी करना है खाली। अब बच्चा नमाज, अब बोलते बच्चा नमाज ही नहीं पढ़ता भाई हमारा, वो तो आप बचपन से तालीम दिएगा। मेन सवाल ये है, स्ट्रगल बचपन से रहता, बच्चे की जवानी उसकी अच्छा गुजारना, उन्हें जवानी में अच्छा रहना, बुढ़ापे तक उन्हें उसकी ज़िंदगी अच्छी रहना, उसका फाउंडेशन बेस जो है उसका वो मजबूत रहना। उसमें क्या आता भाई, बचपन से अगर माँ बाप उसको तालीम दिए, दीनी तालीम दिए, घर में वैसा माहौल रखे आप, बहुत स्ट्रगल है, वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है भाई। ये दीनी माहौल घर में पैदा करना, अमल करना, फिर अपने औलाद को कराना बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है। अगर ये कोई करा दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो उसकी ज़िंदगी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो भाई मेन नमाज़ों का मसला है भैया। औलाद आज माँ बाप, अक्सर माँ बाप है, बच्चा हमारा नमाज को नहीं आता, दोस्तों को नमाज को जाते तो बोलते भाई हमारे बच्चे को भी लेके जाओ। आप बचपन से तालीम कहीं को नहीं दिए भाई। सही, मेन सवाल ये है, बचपन से आप पढ़ ले तो देख के करता है बच्चा। घर में जो माँ बाप जो करते हैं बच्चा वही देख के करता है आपका, तो आपके ऊपर डिपेंड है ये मेन। ऐसा इस्लाम की, अब इस्लाम का आपको खुद नहीं मालूम है, बच्चे जैसा कि एग्जाम्पल 10 साल की उम्र का हो गया तो नमाज को भी जाना, नहीं गया तो मार के भी जाना है। अब ये मालूमात ही नहीं है कुछ भी, हालांकि उसको बुरे चीज़ों पर रोकेंगे, नमाज के लिए जावर के नहीं मारेंगे माँ बाप। एग्जाम हर किसी का नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं, हर किसी का नहीं बोल रहा हूँ। मारने की तो बहुत दूर की बात हो गई कि अक्सर ये होता है कि अगर बच्चा 10th या इंटरमीडिएट फेल होगा तो घर में जो है ना रोमराट का माहौल हो जाता जी। लेकिन अगर नमाज़ नहीं पढ़ा तो कोई रोता नहीं रोता बिल्कुल। तो हालांकि उन्हें आग में जा रहा, आप उसको 10th इंटरमीडिएट पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ाओ, वी आर नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, बिल्कुल। पहले तो हम ये क्लियर कर देंगे, लोग ये समझेंगे कि यहाँ बैठ के एजुकेशन के खिलाफ। हम बोल रहे हैं कि जो भी फील्ड कर रहे हैं आप, इंटरेस्ट उसमें पैदा करो, इंटरेस्ट की फील्ड चुनो और उसमें परफेक्ट बनो। दैट्स व्हाट उबैद वाज सेइंग, राइट। तो आप जो है बस ऐसी पढ़ ले रही नाम को, ना दीन के है ना दुनिया के रहे, बिल्कुल। तो ये तो एक स्टडी एजुकेशन का भी होगा, पीर प्रेशर सोसाइटी का हो गया, और इसमें स्ट्रगल्स और क्या क्या हो सकते हैं। उन्हें इतने स्ट्रगल्स गिना भी अपने दीन को फॉलो कर रहे हैं। मैं शुरू में बोला था स्ट्रगल का, अगर आपको पर्पस क्लियर है, आपको किसकी भी परवाह नहीं रहती स्ट्रगल, जो भी ताने वगैरह, राइट, या कोई भी आपको नाम रख रहे दीन के मैटर में, वो तो अंबिया को और सहाबा इकराम को आई, बिल्कुल। अब सहाबा इकराम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है आके थोड़ी सी शिकायती अंदाज में बोले कि अल्लाह के रसूल हमको बहुत तकलीफ आ रही है, वो तकलीफा जैसा कि खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह को, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को पत्थरों पे लिटा दिया जाता, गरम गरम कोयले आपको जो है ना पीठ में रख दिए जाते, तो वो तकलीफ थी, स्ट्रगल था बहुत बड़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नाराजगी जाहिर करके बोले कि तुमसे पहले की कौमों को लोहे की कंघी से जो ना चमड़े खींच दिए जाते। तो सहाबा इकराम की जो स्ट्रगल थी, अच्छा यहाँ पे बहुत पॉइंट है, देखो आप, हम जितनी स्ट्रगल्स की बात करेंगे बहुत कम स्ट्रगल्स अल्लाह के लिए है, बिल्कुल, राइट। बहुत जो नौजवान है, दाढ़ी छोड़े बहनें हैं जो पर्दा करना चाहती, शादी में नहीं जाना चाहती जहाँ पर इंटरमिंगलिंग होती, तो वो स्ट्रगल, वरना तो स्ट्रगल दुनिया भी स्ट्रगल, जॉब नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, ख़ानदान में प्रॉब्लम, माँ बाप की नहीं जम रही, माँ बाप सेपरेटेड है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, जो बच्ची को चाहते शादी नहीं हो रही, इट्स अ स्ट्रगल फॉर देम, बिल्कुल। तो स्ट्रगल है ये, तो ये अब शादी नहीं होना भी एक बड़ा स्ट्रगल है, ये भी एक पॉइंट है। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ इस बात नहीं करते आप शादी के ऊपर, शादी के नहीं भाई, अभी ये मेन चीज़ जितने भी प्रॉब्लम्स है ना भाई, नोबडी इज क्वालिफाइड फॉर दैट जी। जितने भी चीज़ें हैं ना भाई, एजुकेशन ले लो आप, पेरेंटिंग ले लो, हर चीज़ ले लो आप, रिलेटिव्स में जो भी माहौल है, अभी बिहेवियर है रिलेटिव्स का, अपनी सोसाइटी का, मेन इसकी जो फसाद की जो जड़ बोलते हैं, रूट, मेन रूट इसका जो है ना इस्लाम में भी नहीं। वो तो देखिए आप कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, उसमें नहीं है, फसाद की जड़ इस्लाम नहीं है। हाँ, फसाद की जड़ शैतान है। अच्छा, नहीं, मेन रूट जो है ना इसका इस्लाम पे रहना है, जड़ इस्लाम से दूरी है, इस्लाम से दूरी फसाद की जड़, बिल्कुल। दैट्स, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, स्लिप ऑफ द टंग, राइट, स्लिप ऑफ द टंग, एडिट कर लो, मसला नहीं। अच्छा, आपका मतलब समझ गया। अच्छा, और जो है ये तो जो है स्ट्रगल्स इसके हो गए।
और जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, अब जब काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू विच इज़ बीइंग इग्नोर्ड। ये बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रगल के बाद ये रहता Right. इसका इफेक्ट Effect ये है। मेंटल Mental health. मेंटल ब्रेकडाउन, एंग्जाइटी, सॉरो, डिप्रेशन। अच्छा डिप्रेशन है बोल तो लाइट ले लेने माँ बाप, है कुछ नहीं होता डिप्रेशन वगैरह। अरे भाई इट्स अ बिग इशू। अब देखो, आप बच्चों की तबीयत खराब हुई, बुखार आया तो परेशान हो जाते, कुछ भी हुआ तो फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ख्याल है। इवन जो है ना अपने पास क्लिनिक्स लगते, ये लगते फ्री में, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं है। साइकेट्रिस्ट को बताना या उसको जो भी करना, कुछ नहीं है इसके ऊपर, मेंटल हेल्थ पे काम ही नहीं है। तो ये पूरा स्ट्रगल। अच्छा इसमें क्या हो रहा, बच्चे जो है माँ बाप से उतना ओपन नहीं है। करेक्ट। अच्छा इसकी भी वजह है, माँ बाप अपनी एक लाइफ सेट कर लिया। अब माँ को जो है अपनी, अगर उन्हें दीन में है या नहीं है जो भी है, तो एक अपनी लाइफ है, दर्स वर्स सुन रही नहीं सुन रही, या दुनिया में है तो अपने सीरियल्स वगैरह देख रही। अब बाप है, उन्हें भी अपने दीन के एक्टिविटीज़ में दरसान सुन ले रहा, दे ले रहा। अगर नहीं है दीनदार तो फिर उन्हें लाठौरी में गुजार रहा, दोस्तां, खाना पीना, पार्टीज। बच्चों को बैठ के कभी उनसे पूछा जाता कि बेटा आप कैसे हैं, आपको कोई चीज़ की टेंशन है क्या, आपको कोई चीज़ का स्ट्रेस हो रहा? ये नहीं है। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। बच्चे को घर से अगर से इतना उसको सपोर्ट नहीं मिला तो कहाँ जाएगा बोलो भाई आप? बाहर जाता हूँ ऑब्वियसली। नहीं बाहर भी गया तो किससे शेयरिंग करना? ड्रग्स क्यों? वही है ना भाई, दे नीड पीस। एक्चुअली वो लोग समझते हैं ड्रग्स लेने से हम जो है ना सुकून में रहते हैं। सुकून में रह रहे हैं। ड्रग्स जो है ना इसीलिए लेते, सिगरेट शराब इसीलिए पीते क्योंकि 2-3 घंटे वो लोगों को ऐसा दिखता कि वो लोग को उनका टेंशन खत्म हो गया। ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है भाई उसका, मतलब खाली एक केमिकल रिलीज होता है, उससे आपको रिलैक्स फील होता, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आपकी टेंशन वैसी की वैसी है, आपकी प्रॉब्लम वैसी वैसी है, और आपको सोल्यूशन निकलते हैं। आप जब भी आपको प्रॉब्लम हो जाके आप सिगरेट पी लो या फिर ड्रंक कर लो, जो भी है। स्ट्रगल्स की अपन जो बात कर रहे हैं ये तो हो गए। अब ये तो पढ़ाई हो गई, सब हो गई, सब फिर बाद में बड़ा प्रॉब्लम मसले हैं, जॉब मेन प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल ये तो इंडिया में। अब बेचारा पढ़ लेके इन्हें सर्टिफिकेट लेके अपने CV लेके जा रहा जॉब नहीं मिल रहा। इस पे क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, कैसा क्या है नौजवानों का कैसा? अगर मेरे लिए और जितनों से मैं बात कर रहा था या फिर जितने सेमिनार्स में अटेंड करा था, लिया था, उसमें एक चीज़ कॉमन ये मिली मेरे को कि जॉब मिलना मुश्किल नहीं है। जॉब जो बोलते स्ट्रगल है जॉब ढूंढने में, वो उतनी नहीं है अगर आपके पास स्किल सेट्स है तो सब पलट के वापस आता है आपके जो आपका जो भी फील्ड है, आपकी जो बेसिक्स था आपका, जो स्टडीज जो आप करे, अगर आप उसमें वाकई में माहिर हो गए, इंटरेस्ट से पढ़े, तो आपके पास स्किल्स आए थे, स्किल्स आ गए तो आपके पास जॉब आए थे। एक्चुअली में मिथ है, लैक ऑफ क्या बोलते हैं, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी है एक्चुअली। राइट, ये बहुत अच्छा एम्प्लॉयबिलिटी है। और अगेन यहाँ पे आके लिखता, देखो आपके रिक्वायरमेंट्स की देखते हुए जॉब नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। आप एक पर्टिकुलर बना लेते हैं, मेरे को इतनी होना, मेरे को ऐसा ही होना, और फिर अपना शॉर्टकट चाहिए ना सबको। अपन कोई भी अब एक बड़े बच्चे आदमी को देखे, उन्हें जो ना बड़े पोस्ट पे चलेगा, अब अपन चाहते कि फौरन जो ना अपन भी उस पे चल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। एक सर्वे हुई थी एक क्लोज ग्रुप में, यूजुअली जो PhD कैंडिडेट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उन लोग वो करते थे, सर्वेस कंडक्ट करते रहते हैं। तो एक सर्वे हुआ था, उसमें ये मालूम हुआ कि जो मेंटल हेल्थ का इशू है वो इतना दबाते, यानी फॉर एग्जांपल इंडिया की कम्युनिटी ले लीजिए आप, यहाँ पे लोगों को मालूम ही नहीं कि एक चीज़ है मेंटल हेल्थ इशू बोल के, जिसकी वजह से जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप बोले कि पेरेंट्स भी बैठ के बात नहीं करते, एक तो प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो आइडिया है नहीं दिमाग में कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है बोल के। अब वो मेंटल हेल्थ की वजह से जो बच्चों के एक जो स्ट्रगल आ रही वो ये है एंग्जाइटी बोल के। आजकल जो फ़ोन, मैं एक डायलॉग सुना था कि ये जो फ़ोन है अपना, वो एक थर्ड एक्सटर्नल ऑर्गन बन गया बोल के, हमेशा अपने साथ लगा हुआ रहता है। तो थर्ड किडनी बोल के बोल सकते हैं उसको। तो उसके बिना अपन जिंदा नहीं रह सकते, वैसा हो गया वो। तो अब जो फ़ोन है वो अपने साथ इतना जुड़ गया वो कि अपन अपनी लाइफ उसके हिसाब से बन गई, बल्कि उसके हिसाब से हो गई, डिपेंड हो गए उसके। राइट, तो उसकी वजह से एक ये भी होगा स्लीप डिप्राइवेशन बोल के होगा, मतलब आप इतना फोन में रहते जो उससे शुआएं निकलते, उससे आपके आईज में इफेक्ट पड़ता है। पहली चीज कुछ है उसका रेडिएशन, आई थिंक ब्लू रेस कुछ बोलते हैं उसको। सेकंड चीज है उसका ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता, जो आपका जो स्लीप नींद आने का जो रहता है केमिकल, मेलाटोनिन वो रिलीज होना कम हुआ था, तो आपकी नींद कम, ब्लू लाइट पड़ेंगी मेलाटोनिन इतना कम हो जाता। अब वो रात में मोबाइल खोल के देखते जाओ, नींद भाग जाती नहीं, उसको बंद करके सो जाने का है, खत्म। अब रात में जब नींद नहीं हो रही तो फिर खत्म है, नींद नहीं हो रही है, आपका एंजाइटी आपको एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है। सही है। तो ये पूरे सारे स्ट्रगल से है, सुभान अल्लाह। और जो है स्ट्रगल जो है फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है। अब नौजवानों को फाइनेंशियल स्ट्रगल पढ़े जब तक तो माँ बाप देख लेते खर्चा, लेकिन एक लोगों का पर्सनल खर्चा भी रहता। अच्छा भाई मेरे को ये बोलो, आप लोग नौजवान हैं, क्यों हमारी कम्युनिटी जो है बिजनेस माइंडेड नहीं है? यानी मेरे को समझ भी नहीं आती बात, क्यों सबको जॉब ही करना है?
क्योंकि भाई बिजनेस में लोग क्या सोचते हैं आजकल, अब थोड़े लोगों की सोच ये है कि भाई बिजनेस में आपको एक लैक ऑफ अमाउंट रहता है फर्स्ट चीज। अब थोड़े जने बोलते हैं इतना ह्यूज अमाउंट रहना बिजनेस करने के लिए, फर्स्ट थिंकिंग। अगर छोटा मोटा करा तो अरे ये क्या है, छोटा मोटा करता क्या, क्योंकि जैसा कि अब एग्जांपल डिमोटिवेट करने तो पहले आए थे। हाँ, डिमोटिवेट करने पहले आते भाई, मैं घर से कुछ तो सेल कर लेता हूँ, अरे ये क्या कर रहे हैं, मैं चिंदी काम आता ऐसा बोलते हैं। ये हम नहीं करना है, अपन नहीं करना, अपन बड़े काम करना। उन्हें इडली डोसा बेच के बंडी जो ना 12 बजे तक कमा के चले जाता जबरदस्त, अपन करने का तो अरे ये क्या बंडी डाल लेके खड़ा है। अच्छा फिर उन्हें बेचारा करेंगा क्या, नखरे भी तो है। अब रिश्ता गया तो क्या करता बच्चा, इडली डोसा बेचता, ये बोल के बोलते कितना ये स्ट्रगल है भाई, ये अननेसेसरी। अब अगेन फिर कम्स बैक टू इस्लाम, हलाल जो कर रहा तो उसको पुश करना। अब आप जैसा शुरू में आई पढ़ाई की बात, भाई बास बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, आप कितना भी फोर्स कर लो आप, लेकिन उनका दिमाग बिजनेस में रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की जो है ना सलाहियतों को देखते और उस हिसाब से उनसे काम लेते। मुआद इब्न जबल को 18 साल के थे यमन भेजे, अम्मार बिन उसामा बिन ज़ैद छोटे थे लेकिन आप फौज दे के भेज दिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हुआ, अबू बकर वापस नहीं बुलाए। तो आप अपनी औलाद के अंदर सलाहियत नहीं पहचान सके। आपके घर में आपके हीरा है, डायमंड है, आपको मालूम है इन्हें जो ना इसकी आवाज़ अच्छी है, तो इसको जो ना इसको कुरान में लगाओ, क़िरात में लगाओ। अगर उसमें नहीं जाएगा तो उन्हें वो आवाज़ से गाने भी गा सकता। बिल्कुल एक आदमी जो यानी बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ गलत करते भाई, दूसरों की सलाहियत इसके ऊपर डालते, इसके ऊपर फिट करते। अब जैसा वो बहुत अच्छी है। हाँ, अब देखो आप अगर से आप उस दिन बात हो रही थी, ऊँट को अगर से आप जो है रेस कोर्स में, हॉर्स के रेस कोर्स में ऊँट को भगाए तो ऊँट जो है हार जाता, और घोड़े को अगर से रेगिस्तान में गए तो घोड़ा हार जाता। ना इन्हें खराब है ना इन्हें खराब है, इसकी पर्टिकुलर फील्ड अलग है। तो बिजनेस में एक्चुअली बिजनेस कम्युनिटी जब तक कि आप कोई कम्युनिटी नहीं बनती ना, जब तक कि फिर स्ट्रांग नहीं बनती। बिजनेस में आगे आना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनके लिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें हो, क्लासेस हो, उनके बिजनेस सिखाया जाए उनको, ठीक है। ऐसा इंशाल्लाह आप एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये भी हो रहा, अभी फिलहाल इंडिया की बात करेंगे कि अपन हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर बोल के बहुत बड़ा वो आ रहा है, एक बूम आ रहा। एक टाइम पे आया था मिल्क रेवोल्यूशन, एक टाइम पे आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अभी आ रहा फिलहाल स्टार्टअप रेवोल्यूशन। और हैदराबाद जो अपना जो शहर है, हैदराबादी बटक भी है, तो वो इतना स्टार्टअप के इंडस्ट्री में बूम करा कि इतने स्टार्टअप्स हैं माशाल्लाह से यहाँ पे। और मैं खुद अपने एक्सपीरियंस में जो पिछले 2-3 साल गुजरे, मेरे 100 स्टार्टअप्स देखा, मेंटर करा, उसमें ये एक चीज़ ऑब्जर्व करा मैं कि अपने पास आइडियाज़ की कमी नहीं है। और ऐसा नहीं बोल के नहीं कि सिर्फ अपने कौम में बोल के नहीं, बच्चों में, यंगस्टर्स में, हर किसी पास आइडियाज़ है। एक छोटा सा खाली आप थोड़ा वो ब्रॉड माइंडेड हो जाना, सोचना हट के कि अगर ये लाइट चल रही तो मैं इसको बैठे बैठे कैसा बंद कर लूँ, मैं वो भी एक आइडिया है। गौर फिक्र करना, जैसा बस गौर फिक्र करने पे एंड पे हुआ था। अपने पास जो पिछले पुराने जो मुसलमान थे, इब्न खारिज़मी, अलजबर जो है, जो अलजिब्रा के जो इन्वेंटर है, वो कितने की लोग ऐसे गुजरे, सिर्फ दो का नाम बहुत सारे माशाल्लाह से। बस उन लोगों का वो है, गौर फिक्र करे थे उन लोग, आइडियाज दोने और उसको इन्वेंट करे। तो जो बिजनेस आप बोल रहे हैं, वो बिजनेस के लिए आज इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, पहले के टाइम पे वो उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। जैसा कि आप बोले फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, फिर भी आजकल है, कम फाइनेंस में भी स्टार्ट कर ले सकते हैं। फाइनेंस की जरूरत नहीं, कई लोग तो पैसे डालने रेडी है, आप खाली आइडिया लो, आइडिया जबरदस्त है, पैसे डालते खत्म, आपका बूम हुआ था, बिजनेस स्टार्ट हुआ था। वो जो आ रहा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा, लेकिन वो ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। तो एक कुछ ऐसा कम्युनिटी रहना या कुछ तो भी ऐसा प्लेटफॉर्म रहना जिसकी वजह से सबको अपन जो जिसको नहीं मालूम है कर सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली इंशाल्लाह ताला जो बात हो रही थी आज बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कि अपन यूथ केयर एकेडमी नाम से करेंगे कुछ, तो उसमें फ्री जो है हम इंग्लिश और अरबिक और ऐसी चीज़ें जो नौजवानों को नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं स्किल्स के मामले से हटके, और ये दूसरा जो स्टार्टअप के बारे में बोल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और अपने बच्चों को जो है मेन प्रॉब्लम ये है कि पढ़ ले रहे हैं ग्रेजुएट से, लेकिन इंग्लिश बात करने नहीं आता, हाउ टू फेस इंटरव्यूज, CV बनाने नहीं आता प्रॉपर, तो फिर एंड ऑफ द डे फिर उन्हें ग्रेजुएट है। ये स्कूल्स और कॉलेजेस में ये भी मसला आता भैया, कई को बोले तो बंद करा दो बोल रहे तुम स्कूल कॉलेजेस। नहीं, स्कूल कॉलेजेस में क्या होता मालूम है, बच्चों को पास होना है, स्कोरिंग के लिए पढ़ते हैं। हाँ, बस पास होना है, स्किल्स डेवलप करेंगे, जॉब के लिए कुछ भी सोचेंगे, उसके लिए नहीं पढ़ते कोई भी अक्सर। अब आपको मैं बताऊं, आप लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग के जितने भी स्कूल है जी, बहुत कम स्कूल्स में आपको जो है टीचर और स्टूडेंट्स जो ना कन्वर्सेशन इंग्लिश में होता, कम्युनिकेट नहीं करते इंग्लिश में। और हमारे पास ये आलम अब स्टार्ट हुआ भाई, नहीं अभी भी नहीं करते, अभी भी मैं देख रहा हूँ स्कूल्स में नहीं है, स्कूल्स में नहीं है, कॉलेजेस में है शायद। हमारे पास ये था जो है, हमारे जो प्रिंसिपल वगैरह थे, सिवाय हिंदी पीरियड के कोई दूसरे क्लासेस में जो ना इंग्लिश से हटके कोई बात नहीं होती थी। इंटरवल में अगर हिंदी में कहीं बात करते हुए पकड़े गए तो इतना फाइन, और 10 रुपीज 50 कुछ तो भी ऐसा फाइन। तो बच्चों को इंग्लिश बात करने की आदत होती, बच्चा 10th पढ़ ले रहा, बल्कि आई एम रियली यानी बोलना नहीं चाहिए, सैड टू टेल दिस, टीचर्स की इंग्लिश अच्छी नहीं है।
अब टीचर्स की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बच्चों को क्या इंग्लिश सिखाएंगे आप बोलो। बिल्कुल। आप बच्चा जो है, मैं कई बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो इवन 10th फेल है पहले के, लेकिन क्योंकि उनका बेस अच्छा था तो उनकी इंग्लिश फैंटास्टिक है। एक्चुअली ना भाई टीचर्स की इंग्लिश कई को अच्छी नहीं है। एक्चुअली स्कूल्स का मेन मकसद ही वही बन गया कि अब बच्चों को खाली एग्जाम पास कराना है, बस वही है। अब टीचर को खाली पढ़ाना है, कैसा पढ़ाते पढ़ाओ आप, बस खत्म। अरे पास होना है, स्कोर करना सब, बस मेन अगर इस पे फोकस करेंगे तो रट लेता, पढ़ लेता, चीटिंग मार लेता, पास हो जाता, लेकिन उसके स्किल डेवलप नहीं होती, नॉलेज कुछ भी नहीं आती, स्कूल का नाम होता खाली, स्कूल का नाम होता बस 100% रिजल्ट्स, 100% रिजल्ट्स। अच्छा फिर ये जो है तो इंशाल्लाह दुआ करो ऐसा कुछ एकेडमी वगैरह फ्री करने की कोशिश है। तो एक्चुअली बहुत सारे स्ट्रगल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है, सोल्यूशन नहीं दिया जाता। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग कोशिश करते कि मेंटल हेल्थ को लेके तो काउंसलिंग वगैरह फ्री में देना, और जॉब्स के लिए माशाल्लाह बहुत जॉब मेलाज एंड सियासत वाले और दूसरे कई जने कर रहे हैं कि बच्चों को जो है जॉब्स रखाने की बहुत कोशिश है, फ्री कोर्सेज दे रहे हैं भाई। सियासत वाले भी बहुत काम कर रहे हैं इस पे, और बहुत सारे जो है कर रहे हैं ये सोशल वर्क के ज़रिए माशाल्लाह काफ़ी। तो लेकिन अब एंड में आके बात यही होती है कि नौजवानों को आपको नज़दीक करना चाहिए भाई। मैं हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ, आप यानी आपसे मुराद पेरेंट्स नहीं है, मस्जिद के ज़िम्मेदार, मोहल्ले के ज़िम्मेदार, बड़े अपने रहनुमा और सब नौजवानों के साथ आप एक बॉन्ड बनाना ज़रूरी है। उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे ना तो मुश्किल है, उनको गाइड करने वाला, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बड़े हैं, आपकी औलाद को आपने तो कौन विरोध करेगा। ये स्ट्रगल्स आ रहे हैं, आप वल्लाही देखो, आप अगर अपने औलाद के साथ जा रहे हैं तो रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आ गई, स्ट्रगल आ गया, या पानी में तीर रहे एकदम बच्चे को तीरने नहीं आ रहा, डूबने लग गया, तो अपन उसको फ़ौरन कैसा करते, पूरी कोशिश करके निकालते। तो आज इन्हें दुनिया के स्ट्रगल्स में डूब रहा बच्चा, तो क्या माँ बाप उसको इस्लामिक तरीके से उसको पकड़ के नहीं निकालना, जहन्नम की आप आग से भी बचाओ, दुनियावी परेशानियों से भी। बल्कि अफसोस के साथ ये है कि कई जगह मेरे पास खुद काउंसलिंग का है तो घर वालों को बोल रहे हैं, तो घर वाले कुछ भी नहीं होता, सुसाइड के थॉट्स है। तो ये मैं मेरे को खुद आके बोल रहा लड़का, और भी दूसरे भाई जो है ना, मैं बात कर रहा था जैसा, तो उनके पेरेंट्स भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो अब बच्चा करेगा क्या भाई, स्ट्रगल तो है। आप लोग बोलो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आप लोग यंगस्टर्स है, क्या करेगा बच्चा, आप लोग क्या करते अगर अल्लाह ना करे क्या करेंगे, किससे जाके बोलेंगे? पेरेंट्स ही है भाई, पेरेंट्स ही नहीं बोल सकते, दोस्तों के पास उतना टाइम नहीं है, सब मोबाइलों में, किसको बोलेंगे? सोच के स्ट्रगल के बाद मेंटल ब्रेकडाउन होता है, मेंटल ब्रेकडाउन के बाद गुनाह में पड़ जाता। अगर ये नहीं करा उन्हें, अगर से उन्हें समझदार है और एक हसास तबीयत का सेंसिटिव बच्चा है तो उन्हें डिप्रेशन में आता। अगर उन्हें ज़रा सी उसकी फील्ड चेंज हो गई, बाहर जो है शैतान और उसके चेले सा पकड़ने तैयार बैठे हुए, फॉरेन ड्रग्स। अब अच्छे घर का है इन्हें तो ड्रग एडिक्ट बना के उससे इतना पैसा लेते, इतना पैसा उसको, उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ऐसे बच्चों को जल्दी कैच कर लेते, मालूम आपको, बहुत यूज़ करते। उन्हें अकेले नहीं बनता इनका कस्टमर ड्रग्स, उन्हें ड्रग्स लेके बस और कस्टमर्स को लाता, ईजी, एग्जैक्टली चेन है। तो ये स्ट्रगल्स नेवर एंडिंग है, लेकिन अल्लाह ताला जैसे सूरह बकरा में बोल रहे हैं कि ये स्ट्रगल अगेन फाइनली यही है कि बिना स्ट्रगल के जन्नत में नहीं जाएंगे। राइट। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हर किस्म से आजमाएंगे आपको, माल का कमी, औलाद या जान की, और भूख से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अपन यहाँ बैठे हुए चारों, भूख से आज तक 3-4 दिन, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक टाइम का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है ये चीज़ समझना, अगेन जैसा सोहेल बोल रहे थे, पर्पस, ये स्ट्रगल्स जो है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप इसमें सब्र करेंगे एंड यू होल्ड फास्ट टू योर दीन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। हराम में नहीं पड़ जाना स्ट्रगल है बोल के। अब स्ट्रगल है भाई, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, कमा लो, कैसा भी कमा लो, हराम आन दो, हलाल आन दो, इंटरेस्ट आन दो, फिक्स डिपॉजिट नहीं। स्ट्रगल को आपको इस्लाम को रखते हुए अल्लाह के खिलाफ नहीं जाना, इस्लाम के खिलाफ नहीं जाके स्ट्रगल्स को वो करो। और फिर मेरे भाई कितने साल स्ट्रगल यार, इस पे आराम था, कहीं को बोलता मालूम है अपने को आगे क्या है, अल्लाह मरने वाले ताला बदला देने वाला है, तो स्ट्रगल नहीं दिखता, राइट, मालूम है नहीं स्ट्रगल है ही नहीं। एज अ मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उन्हें जान लिया भाई दीन क्या है, अल्लाह ताला भेजने का मकसद क्या है दुनिया में, तो उसको स्ट्रगल नहीं दिखता। जब भी परेशानी आई ये सोचता भाई ये मेरी किस्मत में था, इसके लिए हुआ कि ये बेहतर है मेरे लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इस पे कि जो है मोमिन के लिए दोनों में खैर है, जब तकलीफ आती तो सब्र करता, जब खुशी आती तो शुक्र करता, और शुक्र और सब्र के दरमियान है स्ट्रगल जो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी भी आओ, ये कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, देखो कभी कभी लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल आती, राइट, बास लोगों को। अच्छा, फिर नौजवानों को ये बहुत बात बताना ज़रूरी है। एक शख्स मेरे से बात कर रहे थे, बहुत क्लोज है, और आई वॉज रियली शॉक्ड, यू नो, कि उन्होंने बोले भाई देखो
दाढ़ी वाड़ी छोड़ के नमाज वमाज पढ़ के ज़्यादा दिन में आया तो बहुत परेशानियाँ हैं भाई। नॉर्मली खाली लाइट नमाज़ां पढ़ लो, उतना ज़्यादा डीप नहीं गए तो सुकून में गुजर रही लाइफ। अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल से दिस इज द वर्स्ट स्ट्रगल। बिल्कुल ये मेंटालिटी, ये थॉट प्रोसेस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रगल। ये बहुत खतरनाक स्ट्रगल है, खत्म हो गया ना, दरमियान का रास्ता है ये, डेंजर है ये तो। डेंजर है। आप जो है ना उसकी जहनियत ये बन गई कि दीन पे है तो स्ट्रगल। ऑफ कोर्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता तो उसको आजमाइशों में डालता सबसे ज्यादा। अल्लाह ताला भी सूरह अनकबूत में बोल रहे कि हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बिना आजमाइश के। हाँ, क्या तुमको समझते हो बिना आजमाइश के छोड़ देंगे? तुम्हारे पहले की कौमों को भी आजमाया गया। अब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत कर रही तो उसको स्ट्रगल दे रही। अब थोड़ा सा लॉजिक अगर इस्तेमाल कर तो क्या अजीब इलॉजिकल दिख रहा, अल्लाह महफूज रखे। हालांकि बहुत बड़ी लॉजिक है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको पाक साफ कर दे के, ताकि कोई शख्स ये नहीं बोलना अल्लाह ताला इन्हें तो गुनहगार था इसको कहीं को जन्नत में डाले, नहीं, तो अल्लाह ताला उसको क्लियर करके सीधा जन्नत देना चाह रहे हैं। 50, 60, 70 बल्कि आजकल तो 30, 40 में मर जा रहे हैं हार्ट अटैक्स आके एकदम से, जो है ना सडन डेथ्स नौजवानों में। तो जी एक कोट पढ़ा था अल्लाह ताला भी कहते हैं किसी को मतलब अगर उसको जन्नत में डालना है, समझे जन्नत में जाना है उसको, अगर अल्लाह ताला चाह रहे कि वो बंदा जन्नत में जाना तो उन्हें अपने नेकों से जब नहीं जा सकता ना तो अल्लाह ताला से स्ट्रगल लगाए उसको ग्रेड से तो हदीस तो उसको क्या कहते परेशानियों में डालते ताकि उन्हें जन्नत में जाना और वो ग्रेड पर पहुंचना, वो ग्रेड पे पहुंचना उन्हें। मेन मसला वो है अल्लाह ताला देखो, अल्लाह ताला 70 माओ ज्यादा चाहने वाला है, 70 माओ से ज्यादा चाहने वाले अल्लाह ताला अपने को चाह रहे कि जन्नत में जाना, लेकिन अपन क्या सोचा अल्लाह ताला खाली पीली अच्छी जिंदगी दे दिए, ये परेशानियां वो परेशानियां, कहीं वो तो अब मालूम ही नहीं है उसको इस्लाम के बारे में, वो समझाएंगे उसको दिन। तो क़यामत के दिन अब जो लोग दुनिया में सुकून से है ना, अल्लाह ताला को क़यामत के दिन बोलेंगे कि काश हम आपको भी आजमाइश में डालते तो हम वो दर्जे पे पहुंचते, वो वहां तक पहुंच सकते, ग्रेड तक पहुंच सकते, जन्नत में जा सकते, क्योंकि अपने आप को लोच लेंगे वो लोग। आज जो है परेशानी है तो अपन वो हो जाते हैं, स्ट्रगल आती है, अरे परेशान होते कैसा, क़यामत के दिन उठा बोलेंगे काश के हम आगू डाल देते परेशानी में। अल्लाह अल्लाह देखो आप भाई, हमेशा जो है इंसान का फोकस अल्लाह ताला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बस खलास यहाँ पे एक्चुअली बात खत्म हो गई। अल्लाह हमको सिर्फ इबादत के लिए पैदा करा, एजुकेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, या अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सेकेंडरी है भाई हर चीज। ये तमाम चीजें एक खाली आपका लाइफ का एक हिस्सा है, इट्स नॉट योर मेन गोल, योर मेन एम एंड फोकस, राइट। तो आप अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, मरना है भाई। बिल्कुल। अब मैं कितना भी स्ट्रगल करूं या मैं स्ट्रगल लेस लाइफ गुजार लूं, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू डाई 40, 50, 60 इयर्स। उसके बाद असल लाइफ तो वो है ना, वहां का स्ट्रगल, एक्चुअली द स्ट्रगल इज रियल, दैट स्ट्रगल इज रियल मैन। ये स्ट्रगल क्या है? दिस स्ट्रगल इज रियल बट इट्स टेम्पररी। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, ये दुनिया की जिंदगी टेम्पररी है, इसको तो खत्म हो जाना है। नहीं, अब यहाँ बैठे आप लोग बोले काजिम भाई पसीना बहुत निकल रहा भाई, एसी खोलो कुछ भी करो, मैं बोलता हूँ यारो ठहरो, बाहर जबरदस्त एसी लगा है, अपने को वहां जाना है, ये रूम में थोड़ी देर बैठना है। अल्लाह ताला खुद कुरान में बोल रहा है दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशा है, खत्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवानों को अपन यही मैसेज देना चाहिए, और अपन भी खुद जो है ना पर्सनल ये सोचना दुनिया की ज़िंदगी टेम्पररी है, इसको स्ट्रगल को इतना ईजी लो, स्ट्रगल भी आया तो सब्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो दीन से। स्ट्रगल्स में अक्सर ये होता कि कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। शादी हो रही मुश्किल, राइट, अब शैतान यहाँ भी डालता, देखो शादी करना मुश्किल हो गया तो अब अपने कैसे डिज़ायर्स को उन्हें फुलफिल करेंगे, फोन देखना शुरू कर देता, मास्टरबेशन स्टार्ट कर देता, अफेयर्स रखता, इलीगल अफेयर्स रखता, सेक्सुअल एक्टिविटीज जिना तक भी चले जाता, और क्या देता अपने आप को उन्हें रीजनिंग, क्या देता भाई शादी मुश्किल है, क्या करूं मैं, नहीं हो रही शादी, तो लिहाजा मैं छोटा गुनाह कर ले रहा हूँ। अल्लाह, शैतान जो है ब्यूटीफाई करके पेश करता डीड्स को। तो आपको ऐसा करता भाई ये नहीं हो रहा ना, चलो ये कर लो, और फिर बास बच्चों के जहन में ये रहता भाई जान बचाने जो है जैसा जानवर का गोश्त खा सकते तो भाई ये भी कर लो, मास्टरबेट करो ना, बड़ा गुनाह नहीं है, थोड़ा फोन देख ले रहा हूँ, शादी नहीं हो रही भाई क्या करूं, वो आगे आगे जाके बढ़ते रहता। हाँ, स्ट्रगल हो रहा तो आप हराम ही क्यों जा रहे हैं भाई, स्ट्रगल हो रहा तो आप सबर करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पर नहीं पेट पे पत्थरे खाए, जूते खून में आपके भर गए, आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करे दीन पे, सहाबाए कराम नहीं करे। आप क्या अब ये मेन स्ट्रगल, सॉरी आप कोड बोलेंगे, एक कोड बोला खत्म कर दो जी। नहीं आराम से बोलो। इंग्लिश में पढ़ा था मैं, बी पेशेंट, जब भी आप सब्र करो बोला ना, बी पेशेंट फॉर व्हाट वाज रिटन फॉर यू was written by the greatest of writers बोल के। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह एक स्ट्रगल का एक दूसरा अगर अपन उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आजमाइश, आजमाइश एग्री करते समझना। तो आजमाइश सिर्फ उनके साथ होती है, पढ़ा था मैं, कहाँ पढ़ा था याद नहीं है, आजमाइश सिर्फ उनके साथ होती है जो अल्लाह के पसंदीदा है, वो हदीस है सुभान अल्लाह। तो अगर अपन वो एक एंगल से सोचे, अगर अपन उस स्ट्रगल से गुजर रहे, अगर अपन वो हार्डशिप से गुजर रहे, या फिर अगर अपन वो आजमाइश से गुजर रहे, इसीलिए गुजर रहे बिकॉज अल्लाह ताला अपन को अपने चाहिए बंदों से चूज कर रहे, और इसका एंड रिजल्ट अपने लिए बेस्ट रहने वाला है। वो अगर
पर्सपेक्टिव ला लिए तो स्ट्रगल्स भी आसान हो और जाते हैं। जबरदस्त। ये जो बात बोले अभी इस पे जो ना गालिबन अब्दुल्ला इब्न मुबारक या किसी का कोट पढ़ रहा था, अगेन सेइंग पढ़ रहा था यही, अगर बंदे के ऊपर परेशानी आई तो उन्हों कते अल्लाह का बेइंतहा शुक्र शुरू कर देते थे। क्यों शुक्र करते थे? दैट मीन्स अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मेरे से मोहब्बत कर रही, इसका मतलब जो ना मैं ब्लेस्ड हूँ, ये तकलीफ मेरे लिए ब्लेसिंग है बहुत बड़ी बात है। यार, अल्लाह मोहब्बत कर रही। सहाबा इकराम को कुछ दिन तकलीफ नहीं आती तो क्या करते थे मालूम? परेशान होकर बोलते थे क्या कहीं अल्लाह अपने से मोहब्बत करना तो नहीं छोड़ दिया, नाराज अपने को तो नहीं परेशानी नाराज तो नहीं है, परेशानियां नहीं आ रही। अल्लाह अल्लाह अकबर। तो अब ये स्ट्रगल्स blessing तो in है, disguise है। ब्लेसिंग इन अब डिस्गाइज। जैसा भाई बोले काजिम भाई, अब आजमाइश नहीं हो रही हमारे साथ, तो आजकल के भाई स्ट्रगल तो है, लेकिन हम जिसके पास ज्यादा हो रही है आजमाइश, अब उन्हें और ज्यादा परेशान आ, देखो वो सब कुछ था मेरे को ज्यादा हो रहा, ऐसा नहीं है भाई। जैसा काजिम भाई बोले, ईमान आपके ईमान के ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपका स्ट्रगल कैसा है। अगर आपको स्ट्रगल हो रहा, आजमाइश हो रही, आप परेशानी आ रही, आप वो सिचुएशन में क्या कर रहे, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं या गलत कामों में जा रहे हैं? एक्चुअली एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त पॉइंट, जज़ाकल्लाहु खैरन। आपका जो ना उसका रिजल्ट क्या है? आप परेशानी में दो चीज़ें होती है, अल्लाह के नज़दीक जा रहे हैं तो नेमत है, अल्लाह से दूर जा रहे हैं तो वाक़ई अज़ाब था आपके लिए। अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपन टाइम को देखते हुए यहाँ पे बात ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं उबैद? इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह। टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की और हमारी हम सब की, और बूढ़े हैं बच्चे हैं, सबके स्ट्रगल्स को अल्लाह आसानी कर दे। स्ट्रगलिंग लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है दुनिया में, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है कुछ लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये बहुत सारे स्ट्रगल तो ऐसा है, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल है भाई, बिल्कुल भाई, सर्वाइवल के लिए। खाना नहीं वो कर सकते लोग, राइट? Right. आप देखो कभी वीडियोस देखो तो परेशान, कच्ची मिट्टी को जो ना सुखा के उसके जो ना बिस्किट टाइप्स बना के, बिस्किट टाइप बना के खा रहे हैं मिट्टी के। और मैं खुद जिद्दा में, हम लोग एक बखाले में जब थे तो सुबह में देखते थे मैं भाई, बूझ की रोटी को खूब उसको बूझ निकाल के साफ करके वो खाते थे। तो लोग तो खाने के लिए मेन नेसेसिटीज जो है ना सर्वाइव करने स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना तो वो नहीं है तो एक्स्ट्रा होगा ना, पढ़ाई, अच्छी जॉब, ये तो जरा हाई लेवल स्ट्रगल है। स्ट्रगल है। ये मेन बेसिक struggle basically बेसिक है। नीड्स तो लोग नहीं कर सके, फुलफिल नहीं कर सके। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जो है अमल की तौफीक दे, और अल्लाह हम लोगों की मदद करे, एक सुकून और स्ट्रेसलेस और पीसफुल लाइफ अल्लाह ताला अता करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और भाई मैं ये बोलना चाहूँगा भाई कि अब इंसान क्या है, मेन शुक्र अदा करना अल्लाह का, हर हाल और में सबर करना भाई। Yes. मेन जो है शुक्र और सबर, ये दो दो चीजें चीजें पकड़ लेना स्ट्रगल में डिपेंड करते हैं आपके ऊपर बहुत इंशाल्लाह, ज्यादा। इंशाल्लाह, हमेशा आप क्या अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना और इंशाल्लाह। सबर करना परेशानियों पे। सही। अरे तो एल फैल मुंह से निकल जाता, कुछ भी ऐसे गलत बात निकल कर देते अपन, जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं अपने से, अल्लाह अकबर। है उसने नेमत भी छीन लेते। फिर एक बात अल्लाह याद अकबर, रखना, ये बात फैक्ट कभी है। भी नाशुक्रा बना नाशुक्रा अपना नहीं करना और सबर करना भाई। कितने ये इंशाल्लाह। परेशानियां जिंदगी में क्या है आते रहते, ये टेम्पररी जिंदगी है, आखिरत में परेशानी नहीं है इंशाल्लाह। सही इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे अगर सबर कर लिए, अगर आजमाइश में कामयाब हो गए अपन, तो इंशाल्लाह ताला अपन जन्नत में रहते हैं, और इंशाल्लाह। ना कोई परेशानी है, हमेशा की जिंदगी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह। टेम्पररी की जिंदगी है भाई। माशाल्लाह, सही सही, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जैसे जो है ना मोटिवेट करने वाले लोगों की जरूरत है, और जब जब नौजवानों से मिलो मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह, पॉजिटिव बात करो। इंशाल्लाह। लॉट ऑफ नेगेटिविटी गोइंग अराउंड, तो हम हमेशा पॉजिटिव तरफ ही बात करेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रहना, और हमेशा बच्चों को जो है ना मोटिवेट करो, पॉजिटिव बात करो। इंशाल्लाह। ठीक है फिर इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।